अहम खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में नाल एयरबेस पहुंचेंगे पीएम मोदी। नाल एयरबेस पर जवानों से मुलाकात करनी है पीएम मोदी को। पहलगाम हमले के 30 दिन बाद, 1 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, नाल एयरबेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, ये दौरा अपने आप में कितना खास है? क्योंकि हम जानते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की प्रक्रिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जब शुरू हुई थी, तो किस तरह से बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया था और उसका बदला नाल एयरबेस पर हमले के जरिए पाकिस्तान ने लेने की नाकाम कोशिश की थी। देखिए बिल्कुल समीर, अगर आप देखें कि ना सिर्फ पाकिस्तान ने जब हमारा कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो हमारे एलओसी के एरिया में, बल्कि वेस्टर्न बॉर्डर्स को भी लगातार टारगेट करने की कोशिश की थी, सिविलियन एरियाज को। और जब आप राजस्थान की पर्टिकुलरली बात करते हैं तब करीबन 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का जो ये पूरा आप कह सकते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप बात कर लीजिए बीकानेर की, बाड़मेर की, जैसलमेर की, या फिर आप गंगानगर की बात कर लीजिए, ये सारे वो इलाके हैं जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नाल एयरबेस की बात कर रहे हैं, ना सिर्फ अगर अब मैं आपको स्ट्रेटेजिकली इसकी बात बताऊं कि यहाँ पर इस समय भारत के सुखोई जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, बल्कि कई ऐसे मिसाइल हैं जिनसे हमने पाकिस्तान को जवाब दिया। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वक्त में इन डेजर्ट एरिया को आप स्पेशली स्ट्रेटेजिक लोकेशंस मानते हैं। कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर हमने 1965 1971 में देखा कि कैसे टैंक यानी आर्मर्ड जो है लगातार मूव किए गए, और ये कट ऑफ करने के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। लेकिन अब बदलते वक्त के साथ इसकी स्ट्रैटेजी इस हिसाब से बदली है क्योंकि अब ड्रोन वॉरफेयर के अंदर ऐसी जगहों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है सिविलियन एरियाज को टारगेट करने के लिए। और शायद नाल बेस के बारे में हम इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये पाकिस्तान को जवाब देने के लिए इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अभी हाल में दुनिया ने भी देखा है। समीर, बिल्कुल, और दुनिया ने देखा, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अपने एयर बेसेस को बचाने में कितना सक्षम है, यह भी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान की बड़ी कोशिश थी लेकिन हर कोशिश नाकाम साबित हुई है। तो नाल एयरबेस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो तस्वीर वहां से निकल कर आएगी उस तस्वीर के बड़े मायने होंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तब इस एयरबेस को लेकर कई सारे दावे, झूठे दावे पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे थे, और आज प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। ये नाल एयरबेस क्यों अहम है, एक बार फिर से आइए कुछ अहम बातों पर गौर करते हैं। पाक बॉर्डर से ये 150 किलोमीटर दूर है। रेंज में पाक के 6 बड़े शहर हैं। जंगी जहाजों की यहां पर तैनाती की जाती है। तेजस का पहला स्क्वाड्रन यहां पर तैनात है और सैन्य ऑपरेशन में इसकी अहम भूमिका रही है। एयरफोर्स पायलट्स को यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, और सामरिक नजरिए से देखें तो यह काफी महत्वपूर्ण है। 7 से 8 मई को पाक ने यहां पर हमले की कोशिश की थी। भारत ने पाक के हमले को नाकाम किया था। तो इस तरीके से आप देखिए कि इस एयरबेस की कितनी अहमियत है। बॉर्डर के करीब होने के साथ साथ ये भारतीय एयरफोर्स के लिए काफी अहम है। वीके दत्ता सर, एक बार आपसे हम समझना चाहेंगे कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन नाल एयरबेस की और अपने आप में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको कैसे आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि नाल एयरबेस जो हमारी बीकानेर में है, ये हमारा एक फ्रंट लाइन, जो राजस्थान का हमारा पूरा स्टेट है, ये फ्रंट लाइन स्टेट है जो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगता है, और बीकानेर बिल्कुल बॉर्डर के साथ सटा हुआ है। जो नाल एयरबेस है, इसकी हिस्ट्री में अगर आप जाएं तो ये कच्चा एयरबेस हुआ करता था अंग्रेज़ों के दौरान। उन्होंने यहाँ पे एक फॉर्ट बेस बनाया था, और आज़ादी के बाद में जो महाराजा बीकानेर थे वहाँ पे अपना फ्लाइंग क्लब के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता था। बाद में इस एयरबेस को इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर कर दिया गया, और इंडियन एयरफोर्स ने फिर वहाँ पे प्रॉपर रनवे वगैरह बना के, तो अलग अलग चरणों के बाद गुजरने के बाद आज यहाँ पे 46 विंग के नाम से जाना जाता है इस एयरबेस को। और हमारे जो फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं, खास करके फाइटर इंटरसेप्टर हो, जिसमें मिग 21, 23 और सू 30, और जो आपको याद होगी जो भावलपुर में हमने इसका जो मरकज़ था कि इसका जैश ए मोहम्मद का, उसको टारगेट करते समय भी हमने इस एयरबेस के हमारे साधन जो वहाँ पे गए उन्होंने स्ट्राइक किया और उसको तबाह किया। और पाकिस्तान लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उसके ड्रोन, उसकी मिसाइलों से उसने नाल एयरफील्ड को बहुत क्षति पहुँचाई है। बिल्कुल झूठ था उसका। उसकी हर एक ड्रोन, उसकी हर एक मिसाइल को हमारी भारतीय सेना एयर डिफेंस ने मार गिराया, और कोई भी क्षति वो हमारे किसी भी एयरबेस पे नहीं कर पाई। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री पहले आदमपुर गए, वहाँ दिखाने के लिए कि वहाँ पे S-400 भी कायम है, हमारे मिग 29 भी कायम है,
उसके बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए वहाँ भुज, वो भी बताया कि ये भुज भी बिल्कुल कायम है। और अभी हमारे प्रधानमंत्री गए हैं यहाँ नाल। तो ये पाकिस्तानियों को बताने के लिए कि नाल एयरबेस और करनी माता का मंदिर जो एक सिंबल रहा है भारत पाक युद्ध में, जहाँ पर इन्होंने बहुत कोशिश करी उस मंदिर को क्षति पहुँचाने के लिए, और वो नारी शक्ति, माता की शक्ति, देवी शक्ति का जो प्रहार हुआ पाकिस्तान के ऊपर, जो संदूर के नाम से उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ये आतंकवाद को कांड में हिस्से में शामिल थे, वो थी पाकिस्तान की फौज, मुल्ला मुनीर फील्ड मार्शल और उसकी पूरी सेना, और उनके एकदम जो नंगापन सामने आ गया कि सारे के सारे उग्रवाद के साथ लिप्त हैं। यही लोग उग्रवाद को करवाते हैं भारत में, और ये हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट हैं। तो आगे से जो भी कोई कार्रवाइयाँ होगी तो पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर हम हमला करेंगे, उनको स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि वो है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, और पूरी दुनिया में इन्होंने फैला रखा गंद। तो इसलिए पूरी दुनिया को ये आज के दिन सोच के चलना चाहिए कि क्या ऐसी सेना का उसको साथ देना चाहिए, क्या ऐसे मुल्क का उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए जो कि पूरी दुनिया के अंदर टेररिज्म में लिप्त है। और ये एक मर्शनरी आर्मी है, जो पैसा देगा उसके लिए काम करेंगे, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे कोई और हो। बिल्कुल, और बातें तो यही हो रही हैं सर कि चीन जो है वो पाकिस्तान को प्रॉक्सी की तरह यूज कर रहा है। अवधेश जी, एक बार फिर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जब जब जिक्र होगा तब तब कई कई बातें जहन में जिंदा होंगी, और इस ऑपरेशन की कामयाबी को बरसों बरस तक याद रखा जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मुझे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कही गई एक बात याद आती है, जिसमें उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म देखकर मारा और हमने आतंकियों का कर्म देखकर मारा, यही भारत का धर्म है। आपके हिसाब से कितनी बड़ी कामयाबी थी ये, पाकिस्तान को कितना करारा मैसेज था ये? देखिए, पाकिस्तान को तो जो कुछ हुआ अपने आप मैसेज था, उसमें मैसेज देने की जरूरत नहीं थी पाकिस्तान में जाकर जी, क्योंकि हम सब लोगों ने लंबे समय से आतंकवाद झेला है। मेरी कल्पना में नहीं था कि कोई ऐसा दिन आएगा जब भारत एक साथ इतनी बड़ी कार्रवाई करते हुए और पीओके से लेके पंजाब तक घुस करके, जो पंजाब पाकिस्तान के सम्मान का, उनके लिए तो सबसे बड़ा प्रतीक वही है। पूरी सत्ता पंजाब के हाथ में, सत्ता का केंद्र पंजाब में, शासन का, सेना का केंद्र पंजाब में, वहां घुसकर बहावलपुर जैसा वो मरकज सुबह 72,000 स्क्वायर गज में ये जो भारत ने एक्शन लिया है, ये सिर्फ ये नहीं दिखाता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्सों में हम मार सकते हैं पाकिस्तान को, बल्कि यह भी दिखाता है कि हम अपने टारगेट पर ही फिक्स है, यानी हमारा लक्ष्य आतंकियों का था और हमने वही कर दिखाया। यह पूरी दुनिया के लिए भी एक एग्जाम्पल है।